डिस्कशन इज ऑलवेज ये कह रहे हैं 50% वाली बात बिल में लिखित आ जाए तो शायद बात आगे बढ़े। देखिए पी चिदम्बरम जी का ट्वीट जरा ध्यान से पढ़िए आप प्रत्युष जी। ये कह रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार और डीएमके से मुझे उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। मतलब अंदर इनको संशय हो चुका है कि कांग्रेस से ये लोग दूर इसीलिए होना चाहते हैं क्योंकि ये जान चुके हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इनको विश्वास नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ मॉनसून सेशन की नहीं है प्रत्युष जी, बात लार्जर पार्ट है। बात मैडम आपको भी नहीं पता है कि क्या होगा, आपको नहीं पता। अरे मैडम आप देखिए तो सही, आपको नहीं पता अभी क्या है। कोई बात नहीं, आपको भी टीवी के सामने से बोलना है। ये देखिए मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ये राहुल गांधी ने डीएमके का हाथ थामा था, उसके बाद में उनके पीठ में छुरा घोपा, और अब राहुल गांधी आदरणीय शरद पवार जी का हाथ थाम रहे। तो शरद पवार जी एक्सपीरियंस से जानते हैं ये आदमी किसी में भरोसा नहीं कर सकते, कांग्रेस पे किसी का भरोसा नहीं कर सकते। यही सच्चाई है। किशोर तिवारी जी, आप लोग हैं किशोर तिवारी जी, क्या परिसीमन के मसले पर विपक्ष के अलायंस का मन बदल रहा है क्या किशोर तिवारी जी? प्रत्युष जी 10 सेकंड प्रत्युष जी 10 सेकंड जी। मैं आदरणीय किराए का से कहना चाहता हूं, मैं आदरणीय शरद पवार जी की प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि मैडम क्या आपने पाला बदलने का प्रयास कर दिया है कि आप एनसीपी शरद पवार को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, कांग्रेस को कर रही है? आप तो कांग्रेस से ज्यादा डिफेंड कर रही है। कुछ तो दाल में काला है। आप, मैं आदरणीय शरद पवार जी को कहूंगा जरा चेक कर लीजिए, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से चालू हो गई है। मतलब किशोर तिवारी जी, सवाल आप तक पहुंच गया होगा। किशोर तिवारी जी, क्या परिसीमन के मसले पर इंडिया अलायंस के जितने भी सहयोगी हैं उनका मन बदल रहा है क्या? वो क्या पता कांग्रेस किशोर तिवारी जी को तोड़ रही है। किशोर तिवारी जी, ये प्रदीप भंडारी को हमने 2 दिन जेल में रखा था, उसके बाद भी वो सुधर नहीं रहा है। मैं अभी बताता हूं तुमको, मैं बताता हूं कि डिलिमिटेशन और सीटें बढ़ना ये समय की मांग है। ओके। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में इन्होंने एनसीपी को भी अपने में समेट लिया है, ऐसी खबरें यहां चल रही है। और हमारे तो पूरे चले गए हैं ना उधर। हाँ, अभी क्या है, संजय राउत अकेले ही है राज्यसभा में, लोकसभा में 2 लोग हैं। तो ये चीजें जो है कि डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और मैं भी चाहूंगा कि मेरी तो सारी उम्र ही एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रही है, तो डिलिमिटेशन हो जाएगा तो मेरे लिए भी कुछ सीटें खुल सकती है। तो कोई प्रॉब्लम है कि हम विरोध के लिए विरोध न करें। लेकिन प्रदीप, मतलब आप स्वागत कर रहे हैं ना, आप इस डिलिमिटेशन का स्वागत कर रहे हैं, और आपने कहा कि ये समय की मांग है, होना चाहिए। तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि ये समय नहीं है डिलिमिटेशन का, उसकी आवश्यकता नहीं है? अरे जिनको लगता है उनके तमिलनाडु में उनका ही जनाधार चला गया। मुझे बोलो जी कि ये स्टेटमेंट, अरे प्रदीप इतना हंसो मत, आगे भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ कांग्रेस, अरे थोड़ा इसको जरा चुप करो। तो आप बोल कहाँ रहे हो, तो मुस्कुरा रहे हैं जी, अपनी बात रखिए किशोर तिवारी जी। अरे मैं बता रहा हूँ कांग्रेस ने अबव 80 वाले लोगों को रिटायर करना चाहिए, और ये मसूद वगैरह सभी के लोग जो सुबह सुबह बोलते हैं उनको भी हटाना चाहिए। समय की मांग है कि सीटें बढ़नी चाहिए। और विपक्ष के जो ऑब्जेक्शन है उसको बीजेपी ने कंसिडर करना चाहिए। और उनके को जिनके कुछ भय है कि ये डिलिमिटेशन से हमारी सीटें कम होने वाली है, तो ये भय भी